इस वीडियो में मैं आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर ही कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाई थी वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगी, उसे समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप बहुत ही आसानी से परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। सो गाइज, आप ये सारे क्वेश्चंस को अगर जानना चाहते हो तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि किसी संख्या का 10% अगर 80 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। इसे मैं आप लोग को इंग्लिश में भी लिख के बता दी ताकि आपको और इजी हो। इफ 80 is 10% of a number, then 80% is what? ओके, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। बहुत इजी है गाइस, आप ध्यान से देखिएगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाइएगा कि किसी संख्या का 10%, अगर किसी भी नंबर का 10% जो है वो अगर 80 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा, उस नंबर का 80% क्या होगा। तो आइए, जिस तरह से क्वेश्चन हमें बता रहा है सिर्फ हमें वही फॉलो करना है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 10%। तो किसी संख्या में हम x को ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे x को माना, तो संख्या का 10% मीन्स x का 10%, क्योंकि संख्या को हमने x माना है और संख्या का 10% की जगह पे हमने 100 लिखा है। क्या है, 80 है, तो हमने यहाँ पे 80 लिख दिया। ओके, तो और सेकंड जो सेंटेंस है वो हमारा क्या बोलता है कि तो उस संख्या का 80% क्या होगा। तो हमने संख्या को तो x माना है तो हम x लिख देंगे। तो उस संख्या मीन्स x, का मीन्स इनटू होता है, हमें तो पता है कि का मीन्स गुना होता है, एंड 80% क्या होगा। तो हम यहाँ पे 80 लिख देंगे और परसेंट का तो हमें पता ही है कि 100 होता है। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या किया कि इस 10 से इस 100 को काट दिया तो हमारा आ गया 10। अब इस 10 को हमने 80 से इंटू कर दिया, तो जब इस 10 को हमने 80 से इंटू किया तो हमारा आ गया 800। ओके, हमारा आ गया x का वैल्यू 800। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 800 को पुट करेंगे एंड इंटू 8/100। ओके, ये 0 इस 0 से कट गया। अब हमारा हो गया 8×8 = 64 एंड 1 0 जो है यही हो गया हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होगा। आप इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 10% की जगह यहाँ पे 20% लिख रही हूँ। ये मैंने लिखा 20%, और क्वेश्चन जो है वो सेम ही होगा। यहाँ पे बस 10% की जगह मैंने 20% को किया है। अब क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या का 20% अगर 80 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। इंग्लिश में बोलती हूँ मैं, इफ 80 is 20% of a number then 80% is equal to what। तो यहाँ पे किसी संख्या को हमने x माना है, x का 20%, तो x इंटू 20/100 कितना है हमारा 80 है, तो हमने 80 लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। हम सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो सेकंड सेंटेंस है हमारा, तो उस संख्या का 80% क्या होगा। उस संख्या का 80% क्या होगा, तो उस संख्या को हमने x माना है और x का 80% क्या होगा, यहाँ पे हमने लिखा x का 80%, की जगह पे हमने 100 को पुट किया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा कट गया, 5 आ गया, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 80 इंटू 5, तो हमारा आ गया 8 5 = 40 एंड 1 0। x इज इक्वल टू 400 आ गया हमारा। अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू 400 आ गया, तो x की जगह पे हम क्या करेंगे,
400 को पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे 400 को पुट कर रहे हैं और 80/100। ओके, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया और हमारा 8 4 32 आ गया, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो 320 आ गया। होप गाइस कि आप लोगों को ये जो इक्वेशन है वो समझ आया होगा। मैंने बहुत हद तक बहुत इजी वे में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा t का t% अगर 81 है तो t इज इक्वल टू वॉट। ओके, तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी है। सो गाइज आइए देखते हैं कि आप इसे सॉल्व कैसे कर पाते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा t का t% 81 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो क्वेश्चन है उसे फॉलो करेंगे। t का मतलब इनटू होता है, मीन्स मल्टीप्लाई होता है t%। ओके, तो t का t% के लिए हमने 100 का यूज किया। कितना है हमारा 81 है, तो हमने 81 को लिख दिया। अब t इंटू 2 हमारा t स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारा 100 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8100 लिखेंगे। ये 181 से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड अब क्या होगा, t इज इक्वल टू हमारा ये जो स्क्वायर है ये इधर इक्वल टू भी इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा और ये 8100 आ जाएगा। और जब इस रूट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 81 का जो रूट होता है वो 9 होता है। एंड इस 20 के बदले में हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो t इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 90। सो गाइज ये बहुत इजी था। मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन इस टाइप की बताती हूँ ताकि आप लोग को और ये क्लियर हो पाए। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गाइज यहाँ पे r का r% अगर 64 है तो r इज इक्वल टू वॉट। r इज इक्वल टू वॉट क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। r का r% इज इक्वल टू कितना है हमारा 64, तो हम यहाँ पे 64 को लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो r हो जाएगा r स्क्वायर और ये हमारा 64 से इंटू हो जाएगा 100, तो हमारे कितना हो जाएगा 6400। अब हम r इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 6400। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 64 का हमारा कितना होता है रूट, 64 का रूट होता है हमारा 8 एंड 00 के बदले यहाँ पे 10 आएगा। ओके, तो r इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 80। ये हो गया हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी था, आप लोग को होप कि समझ आया होगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और सेकंड्स में आप इसे बना भी सकते हैं। सो आइए गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आप लोगों को तो समझ ही आ रहा होगा क्वेश्चन को देख के कि परसेंटेज बनाते टाइम आप कभी बोर नहीं होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा परसेंटेज के चैप्टर को बनाते हुए। ओके गाइस, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट है वो नया कंसेप्ट है। नए कॉन्सेप्ट को मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि जो ये नया कॉन्सेप्ट है वो राइज एंड फॉल का है। ओके, क्या है, राइज एंड फॉल का है। तो परसेंटेज में कब हमारा राइज होता है और कब फॉल होता है, और जब राइज होता है तो हम क्या करते हैं एंड जब फॉल होता है तो हम क्या करते हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे, इस कंसेप्ट को समझेंगे कि परसेंटेज में अगर इंक्रीजमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, और जब फॉल होता है तो हम क्या करते हैं, या फिर डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं। तो आइए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। गाइस, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 इज लेस देन 40। ओके, 20 कितना प्रतिशत कम है 40 से। तो यहाँ पे 40 से 20 की बात हो रही है, 40 एंड 20 की बात हो रही है कि 20 जो है वो 40 से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे जो 20 है वो 40 से कितना कम है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 20 कम है। ओके, 20 अगर 40 से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा
20 ही तो आएगा, तो कितना कम है, 20 कम है। ओके, तो 20 और किससे कम है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, हमारा 40 से हो रहा है, तो हम यहाँ पे नीचे 40 को लिखेंगे। और परसेंट हमें निकालना है, तो परसेंट के लिए हम 100 का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे 100 का इस्तेमाल कर देंगे और ये हमारा कट जाएगा। ओके, 2 टाइम्स में, एंड ये 2 से 100 कट जाएगा 50 टाइम्स में, और ये जो हमारा आ जाएगा आंसर वो 50% आ जाएगा। ओके फ्रेंड, ओके गाइस, हमने अब लेस देन के क्वेश्चन को तो देख लिया, अब हम मोर देन के क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर जो परसेंटेज है वो राइज करती है तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट परसेंट ऑफ 80 is more than 20। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज मोर देन 20। यहाँ पे क्या हो रहा है, 80 एंड 20 का कंपैरिजन हो रहा है कि जो 80 है वो कितना प्रतिशत ज्यादा है 20 से। तो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने 20 से 80, ओके, 20 से 80 कितना बड़ा है, तो 20 से 80 कितना बड़ा है हमारा, 60 बड़ा है। ओके, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, 20 से हो रहा है, तो हम यहाँ पे 20 को लिखेंगे एंड परसेंट के लिए हम 100 का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे काटते हैं, तो हमारा आ गया 3 एंड 3 इंटू 100 हमारा आ गया 300, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो हमने राइज एंड फॉल दोनों के क्वेश्चन को देख लिया। अब हम दूसरे तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि यदि x y से 20% छोटा है तो y x से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि राइज के परसेंटेज को निकालना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना परसेंट ज्यादा है। ओके, तो हम राइज परसेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे सॉल्व करते हैं। x जो है वो y से 20% छोटा है, तो y को हम यहाँ पे 100 मान सकते हैं। ओके, तो कितना छोटा है, 20% छोटा है, तो 100 का 20% हमारा क्या होता है, 20 ही तो होता है। तो गाइस यहाँ पे 100 में से 20 गया तो हमारा 80 आ गया। किस बेसिस पे, यहाँ पे y को हमने 100 माना था और y से 20% छोटा है, x जो है वो y से 100% छोटा है और y जो है वो 100 है, और 100 का 20% 20 तो होता है, और 100 से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारा 80 आएगा। तो कितना छोटा है, 80, एंड परसेंट के लिए हम 100 का यूज करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बाई y करेंगे और ये हमारा कट के हो जाएगा 4/5। x बाई वाई इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है हमारा, तो y x से कितना परसेंट अधिक है। y क्या है हमारा 5 है एंड x क्या है हमारा 4 है, तो y से x यहाँ पे डिफरेंस कितना है y से x का, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे डिफरेंस जो हमारा है वो 1 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है दूसरा सेंटेंस, y x से कितना प्रतिशत अधिक है, y x से, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो हम 1 लिख देंगे, किससे, x से। तो x हमारा कितना है, यहाँ पे x हमारा जो है वो 4 है, तो नीचे हम 4 लिखेंगे और परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, 100 का इस्तेमाल करेंगे। और ये 4 से जब 100 जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25, और 25% जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ओके गाइस, आप लोगों को ये समझ में तो आया ही होगा, अगर नहीं आया तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर सकती हूँ
कि क्वेश्चन हमारा है यदि x y से 20% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। ओके, तो यहाँ पे x y से 20% छोटा है, तो यहाँ पे y को हमने 100 माना है और y का जो 20% होता है वो 20 तो होता है, तो कितना छोटा है, 20% छोटा है, तो हमने 100 से 20 को माइनस कर दिया तो हमारा 80 आ गया। तो y का 20% छोटा है तो हमने 80/100 कर दिया। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने जब सॉल्व किया नेक्स्ट स्टेप में, तो ये y जो है हमारा नीचे आ गया x/y इज इक्वल टू, और ये हमने काटा तो 4/5 आ गया। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या बोलता है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। y x से, y क्या हमारा 5 है एंड x जो है वो हमारा 4 है, तो y x से कितना, ये लोग दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, हमारा 1 है, तो हमने डिफरेंस के लिए 1 को यूज किया। ओके, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, तो x से। ओके, तो यहाँ पे हमने नीचे x के वैल्यू को लिखा, 4 को लिखा, और परसेंट के लिए हमने 100 का यूज किया। तो 4 से जब मैंने 100 को काटा तो हमारा आ गया 25, और ये जो हमारा आंसर आ गया वो 25% आ गया। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 15% 90 के 18% के बराबर है तो संख्या क्या है। ओके, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको बस जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है आपको बस वो स्टेप फॉलो करने हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, किसी संख्या, अब किसी संख्या को हम x मान सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे x माना का 15%, तो यहाँ पे मैंने 15 एंड परसेंट के लिए 100 को यूज किया। किसके बराबर है, 90 के 18% के बराबर है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 90 का 18% के बराबर है, तो वो संख्या क्या है, मीन्स x के वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हम इसे काट देंगे, 100 से 100 ये कट जाएगा हमारा, ये 3 से 5 टाइम में एंड ये 3 से 6 टाइम में एंड ये 5 से 5 1 जा 5 एंड 8, ये 18 टाइम्स में कट जाएगा, और ये हमारा 18 इंटू 6 आ जाएगा 108। ओके, और ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 108, और ये आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे जो थे वो परसेंटेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि जनरली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो को लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।